आकाशवाणी से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राशिद अहमद खान। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। नौसेना दिवस समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री सिंधुदुर्ग में किया छत्रपति शिवाजी महाराज की विशाल प्रतिमा का अनावरण। डाकघर विधेयक 2023 हुआ पारित। अब सरकार डाक से भेजी गई किसी भी सामग्री की कर सकेगी जांच। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, कहा प्रदेश के हित में देंगे पूरा सहयोग। और राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बदला रहेगा मौसम का मिजाज। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सिंधुदुर्ग जिले के राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की विशाल प्रतिमा का अनावरण किया। प्रधानमंत्री ने आज नौसेना दिवस पर तारकरली तट पर भारतीय नौसेना के पोत, पनडुब्बियों, विमान और विशेष बलों के संचालनगत प्रदर्शन में भी भाग लिया। नौसेना दिवस प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष यह समारोह छत्रपति शिवाजी महाराज की समृद्ध धरोहर के प्रति श्रद्धांजलि है, जिनकी शाही मोहर से नौसेना का नया ध्वज प्रेरित है। पिछले वर्ष सितंबर में स्वदेश में निर्मित पोत INS विक्रांत के शुभारंभ के अवसर पर नौसेना ने यह नया ध्वज अपनाया था। राज्यसभा ने आज विस्तृत चर्चा के बाद डाकघर विधेयक 2023 पारित कर दिया। यह विधेयक भारतीय डाकघर अधिनियम 1998 का स्थान लेगा। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार सरकार सुरक्षा सहित विशेष कारणों से डाक से भेजी गई किसी भी सामग्री को जांच के लिए रोक सकती है। विधेयक पर बहस पर उत्तर देते हुए केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह विधेयक देश में डाक सेवा नेटवर्क का विस्तार करने के उद्देश्य से लाया गया है। उन्होंने कहा कि इस समय डाकघर बचत बैंक में 26 करोड़ से अधिक खाते हैं, जिनमें 17 लाख करोड़ रुपए जमा हैं। उन्होंने कहा कि यह कानून पासपोर्ट सेवाओं और डाक विभाग द्वारा संचालित आधार नामांकन सेवाओं को एक कानूनी रूपरेखा प्रदान करेगा। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव AP सिंह ने आज विधानसभा में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि नवनिर्वाचित सदस्यों की अगवानी के लिए विधानसभा सचिवालय पूर्ण रूप से तैयार है। गौरतलब है कि परिणाम आ जाने के बाद अब 16वीं विधानसभा के गठन की कार्यवाही शुरू हो गई है। प्रमुख सचिव ने बताया कि नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए विधानसभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक 2 में स्वागत कक्ष कल से प्रारंभ किया जाएगा, जिसमें नवनिर्वाचित सदस्यों के प्रमाण पत्रों की जांच के साथ ही उन्हें परिचय पत्र और अन्य सुविधाओं की जानकारी दी जाएगी। उन्हें विधानसभा का साहित्य एवं रेलवे कूपन इत्यादि प्रदान किए जाएंगे। विधायकों के लिए विधायक विश्राम गृह में आवास की भी व्यवस्था रहेगी। सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में बहुभाषीय शिक्षा पर अधिक बल दिया गया है, ताकि संस्कृत सहित सभी भारतीय भाषाएं सशक्त और प्रासंगिक बनी रहें। लोकसभा में आज एक प्रश्न के लिखित उत्तर में शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सिफारिश की गई है कि भारतीय भाषाओं की शिक्षा दीक्षा को स्कूल और उच्च शिक्षा के साथ जोड़ दिया जाना चाहिए, ताकि छात्रों को किसी भी भारतीय भाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल सके। उन्होंने कहा कि इसी सिफारिश के अनुसार सरकार विभिन्न भारतीय भाषाओं पर आधारित शब्दकोश और शब्दावली का अध्ययन कर रही है, जिससे शिक्षकों को विभिन्न भाषाओं में शिक्षा देने की दक्षता में बढ़ोतरी होगी। समाचारों में अब वक्त है एक अंतराल का। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 10 दिसंबर 2023। नमस्कार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा, तब तक जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। जन्म से लेकर 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 10 दिसंबर 2023। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
प्रदेश कांग्रेस ने कल अपने सभी 230 उम्मीदवारों को भोपाल बुलाया है। इस बैठक में हार के कारण तलाशे जाएंगे। वहीं आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर उन्हें विधानसभा चुनाव में जीत की बधाई दी। उन्होंने कहा कि मैंने शिवराज जी को बता दिया है कि प्रदेश के हित में प्रतिपक्ष विरोध तो करेगा ही, लेकिन प्रदेश के हित में जो भी होगा उसके लिए हम पूरा सहयोग करेंगे। श्री नाथ ने स्पष्ट किया कि वे मध्य प्रदेश में ही रहेंगे। मुख्यमंत्री निवास में हुई दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान कमलनाथ के पुत्र और सांसद नकुल नाथ भी साथ में थे। विधानसभा चुनाव में सबसे चौंकाने वाला फैसला रतलाम जिले के आदिवासी बहुल इलाके की सैलाना विधानसभा सीट से आया है। यहां से जय आदिवासी युवा संगठन जय से जुड़े कमलेश्वर डोडियार ने भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ा और भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों को पीछे छोड़ते हुए जीत दर्ज की। खास बात यह है कि भारत आदिवासी पार्टी 3 महीने पहले ही अस्तित्व में आई है और उसने पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा है। कमलेश्वर डोडियार ने 4,618 मतों से विजय हासिल की। जीत के बाद कमलेश्वर डोडियार ने कहा कि वे जन अपेक्षाओं पर खरा उतरकर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे और क्षेत्र में विकास की नई इबारत लिखेंगे। अशोकनगर जिले की तीनों विधानसभा अशोकनगर, मुंगावली और चंदेरी में 37 प्रत्याशियों ने विधानसभा चुनाव में भाग लिया था, जिसमें 19 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। अशोकनगर से 11 प्रत्याशी थे, जिसमें 9 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई है, जबकि मुंगावली में 14 प्रत्याशियों में से 11 की और चंदेरी में 12 प्रत्याशियों में से 9 की जमानत जब्त हो गई है। जिले में चंदेरी विधानसभा में नोटा का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। यहां 1,452 लोगों ने नोटा पर वोट दिया। प्रदेश के ज्यादातर शहरों में मौसम खुशनुमा बना हुआ है। राजधानी भोपाल, रायसेन, विदिशा, सीहोर जिलों में आज सुबह धुंध और कोहरे से हुई। उधर शिवपुरी में जिले में बीती रात से जारी बारिश के बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और ठंड के कारण आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में दक्षिणी विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव हो रहा है। विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान मिंचोंग का असर राज्य के शहडोल, जबलपुर संभाग और आसपास होने की संभावना है। राजधानी समेत प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश भाजपा ने आज अपने विजयी विधायकों की अनौपचारिक बैठक बुलाई, जिसमें चुनाव परिणामों पर प्रदेश के नेताओं के साथ चर्चा हुई। मुरैना जिले में शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना संपन्न होने पर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया है। अशोकनगर के में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पिपरई के हाट बाजार का निरीक्षण किया गया और खाद्य पदार्थों के क्रय विक्रय के समय अपनाई जाने वाली सावधानियों के संबंध में जानकारी दी। देवास में एड्स पखवाड़े के दौरान रेड रिबन क्लब द्वारा कृष्णाजीराव पवार शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में नुक्कड़ नाटक के साथ मानव श्रृंखला और शपथ का आयोजन किया गया और राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति ने आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा को मीडिया में भ्रामक तथ्य पेश करने का दोषी ठहराया और आज निलंबन अवधि पूरी होने के बाद उन्हें सदन की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दी। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। नौसेना दिवस समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री सिंधुदुर्ग में किया छत्रपति शिवाजी महाराज की विशाल प्रतिमा का अनावरण। डाकघर विधेयक 2023 हुआ पारित, अब सरकार डाक से भेजी गई किसी भी सामग्री की कर सकेगी जांच। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, कहा प्रदेश के हित में देंगे पूरा सहयोग। और राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बदला रहेगा मौसम का मिजाज। इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।